नमस्कार, मैं अभिषेक प्रताप सिंह। आप देख रहे हैं मूव मीडिया। आज हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 128 में और हम यहाँ पे जो बीजेपी की सरकार है और यहाँ पे भी पंकज जी ही विधायक हैं बीजेपी से। तो आइए हम यहाँ पे आज जनता से जानेंगे कि मोदी जी का जो एक आश्वासन दिया था उन्होंने कि हम अच्छे दिन ले आएंगे। तो आज हम यहाँ की जनता से जानेंगे और यहाँ की जनता का राय लेंगे कि उनके लिए ये सरकार कितने अच्छे दिन ले आई और अब आगे वो 2022 विधानसभा चुनाव में कैसा बदलाव चाहते हैं। आपका नाम भैया? योगेश त्यागी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी, यहीं के रहने वाले हैं। तो भैया इस बार आप पहले बताइए, आप कितने खुश हैं, आपके लिए कितने अच्छे दिन आए? देखो, मोदी जी से और योगी जी से तो हम बहुत खुश हैं, लेकिन हमारे विधायक जो पंकज हैं यहाँ पे, वो आज तक भी हमारे गांव की तरफ देखने नहीं आए हैं कि गांव में क्या हालत है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। उनका तो रुख हमारी तरफ आज तक हुआ ही नहीं है। बाकी सरकार से हम खुश हैं, बाकी अपने विधायक से हम बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा नाराज हैं। तो जो आपकी यहाँ पे मतलब देखा जाए ग्राउंड रिपोर्ट, वो तो विधायक की समझिए है, मोदी और योगी तो आपके पास आएंगे नहीं। हाँ, वो नहीं तो आएंगे। आप कैसे बता सकते हैं कि आप खुश हैं? हम उनके जो काम कर रहे हैं, केंद्र सरकार जो काम कर रही है, केंद्र सरकार के काम से खुश हैं। तो चलिए, अगर हम एक यहीं पे बहुत मामूली सा मुद्दा उठा लेते हैं, महंगाई। तो क्या महंगाई ये अच्छा काम है? महंगाई अच्छा काम नहीं है, और जितनी भी कोरोना की वजह से ये जो महंगाई हुई है, थोड़ी कोरोना की वजह से ही थोड़े से वो चढ़े हैं। बाकी सरकार जो है वो आराम आराम से थोड़ा थोड़ा सा इसे कोरोना कंट्रोल में ले आएगी। कोरोना की वजह से। कोरोना तो आप वही भाषा बोल रहे हैं जो आप लगता है कहीं से सुन के आए हैं। ऐसा नहीं है, सुन के कहीं से नहीं रहने वाले हैं, ना हम किसी पार्टी से जुड़े हुए हैं ना कुछ है। हम तो बस जो देख रहे हैं वो बता रहे हैं आपको। तो चलिए ठीक है, इनकी बात भी मान लेते हैं। इनका अपना एक भाई मत हो सकता है, विचार हो सकता है। बाकी और लोगों से बात करेंगे, उनका क्या कहना है। आपका क्या नाम है? राजकुमार त्यागी। आप यहीं के रहने वाले हैं? जी। तो आप अंकल, इस बार जो 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, किस तरफ आपका मूड है? मतलब बीजेपी या कोई और पार्टी? बीजेपी। वजह? वजह यह है कि जो धारा 370 कश्मीर से हटाई है, जो राम मंदिर बनवाया है, वो 500 साल पुराना मुद्दा था। मोदी जी ने ये अच्छे 2-3-4 काम अच्छे करे हैं। बाकी की योगी जी भी ठीक कर रहे हैं। और हर सरकार में तो सभी पता है कि सब एक से नहीं होते हैं। ऊपर वाले ठीक है तो नीचे वाले भ्रष्ट भी हैं। चलिए, अगर आपने बात की यहाँ पे श्री राम मंदिर की, तो उसी नाम पे 2 बार उन्होंने अपनी सरकार बनाई। तो क्या आपको नहीं लगता जब वो केंद्र में भी हैं, राज्य में भी हैं, तो उनके लिए इतना बड़ा कोई कदम था कि मतलब उस पर इतना समय लगना चाहिए था बनने में? नहीं, इस समय तो जब पहले लोगों पे तो बना ही नहीं, अब तो समय लगेगा, बन तो जाएगा। कम से कम भाई समय लगेगा, बन तो जाएगा। और उसका कार्य, जो मंदिर का कार्य बहुत तेज चल रहा है। तो आप मतलब सिर्फ श्री राम जी के मंदिर बनने पे आप सिर्फ वोट दे रहे हैं? नहीं, श्री राम मंदिर की बात नहीं है। 2 चीज़ें तो मैंने ये बताई हैं। बाकी की जो अभी राशन मिल रहा है पब्लिक को, उससे राशन तो हर सरकार में। हाँ, हर सरकार में मिलता है। ऐसा नहीं मिला आज तक। क्या ऐसा इस बार हो गया कि आपको लग रहा है कैसा? महीने में 2-2 बार राशन मिला लोगों को। तो ये तो आपातकालीन की स्थिति। अब जैसे महंगाई बढ़ते टाइम तो जनता कहती है कि कोरोना आया तो महंगाई बढ़ी, तो राशन फ्री बंट रहा है, तो इसका मतलब है कि कोरोना आया तो भाई लोग बेरोजगार हुए, तो सरकार को ही राशन बांटना पड़ेगा ना 2 बार। नहीं, कोरोना किसी के आने से थोड़ी आया। कोरोना तक बीमारी है, और बीमारी के आने से ही ये काम हुआ है। तो महामारी जब आई तो तभी से 2 बार राशन बंटना शुरू हुआ। उससे पहले कहाँ बंटता था? नहीं, उससे पहले सरकार में, दूसरी में तो कभी बटा ही नहीं। महीने दूसरे में राशन बंटता ही नहीं था। एक महीने में एक बार, और 3-3 महीने भी हो जाते थे। तो इसलिए राशन से, खाली राशन की बात नहीं है, कुछ काम ज़्यादातर 98% जो है ठीक हुए हैं इस वजह से। 98%? आपने एक बहुत भारी संख्या में बोल दिया परसेंटेज में। तो हम जानना चाहेंगे उस 98% में आप कम से कम 5 काम ऐसे गिना दीजिए जो आपको यहाँ पे आपके शहर में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आ रहे हैं। हमारे शहर में सबसे बड़ी बात तो, अरे यार, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे से मतलब थोड़ी है, पूरे क्षेत्र की बात उसका है, मतलब पूरी उसका है। नोएडा में तो जो काम हुए हैं वो शायद यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं है। सही पूछो तो एक राशन से अलग, क्योंकि यहाँ का जो 5% का मुद्दा वो भी चूकत हुआ है। वो मुद्दा तो हमने दिखाया है। चलिए, अगर उस मुद्दे को हटा के हम बात करें तो बाकी सड़क वड़क जो है ठीक हुई है। जो सड़क की व्यवस्था वो ठीक है। O30 की लड़ाई किसानों से है। किसान का काम आज तक चूकत पड़ा, वही लड़ाई है हमारी, वही हमारी मांग है।
और हमने आपको 5 काम कहा था। नहीं, 5 काम तो ये है कि जैसे 98% दिए आपने सरकार को कि 98% सरकार सही काम की है, अरे तो 5 काम स्कूल अच्छे करवा दिए हैं, वैक्सीन लगवा दी है और सफाई ठीक चल रही है। गाड़ी पर डे आ रही है हमारे यहाँ पे सफाई तो ये चीजें 5 चीज तो यही हो गई है। दिया है, राशन का है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे और कुछ लोगों से उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। हाँ जी, आपका नाम भैया? जोनी त्यागी नाम है भाई जी। तो इस बार 2022 में आपका मूड किस तरफ है? बीजेपी की तरफ ही है भैया जी, क्योंकि काम अच्छे हुए हैं, गुंडागर्दी भी खत्म हुई है, गुंडागर्दी में भी कंट्रोल है पहले से, और तुम्हारा काम तो ठीक ही हो रहे हैं लगभग सारे के सारे। बात रही महंगाई की, महंगाई तो सारी सरकारों में चली आ रही है, कोई ये प्रॉपर यही नहीं कि भाई इसी सरकार में आई है। 115 रुपए पेट्रोल हो जाना कोई आम बात नहीं हुआ है, लेकिन ये है कि सारा कोरोना की उससे हुआ है सारा का सारा, नहीं तो महंगाई में ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। सिलेंडर भी 950 रुपये का आ रहा है। अच्छे दिन आगे लगता है आपके लिए, ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं। हाँ हाँ, और जो आए रहे ना बैंक खाते में, वे भी बंद कर दिए। वो भी बंद कर दिए, तब तो मतलब आपका खाता ही भर रहा होगा, फिर ज्यादा पैसा हो गया होगा आपके खाते में। आज तक देखा ही ना जा कैसा कैसा ना भैया। मतलब इतना पैसा आपने पहले से रखा है कि आप खाता जाके देख ही नहीं रहे। नहीं, तो मतलब ये तो आपके लिए अच्छी सरकार है, फिर अच्छे दिन है। हाँ बस सब देखो कैसे अच्छे दिन है भैया। तो इस अच्छे सरकार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अगली बार यही सरकार चाहेंगे? कुछ काम कर रहे हैं अच्छे इन्होंने भी, जैसे कि हाईवे के ऊपर वो फुटवेयर तार दिया है इन्होंने, और स्कूल भी सही करवा दिए हैं, अपना रास्ते वस्ते सही, नाली वाली सब करवाई हैं सही। तो ये सब काम सही हुआ है। हाँ, गांव में तो कुछ सही है। आइए हम और कुछ लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे आखिर उनका क्या कहना है। आपका नाम भैया? सुधीर कटिया। तो अब जो 2022 विधानसभा चुनाव आने वाला है, तो आपका रुझान किस तरफ है? बीजेपी की तरफ। क्या वजह है? वजह हम सारे संतुष्ट हैं। क्या क्या आप अपनी खुद संतुष्टि बताइए। किसी तरीके से आप बता दो, रोड हुए, राशन पानी, बिजली, घर, हर चीज। बेरोजगारी लगातार यहाँ इस साल फैलती हुई नजर नहीं है ये। क्यों बेरोजगारी नहीं है। आपके ही गांव में लोगों का ये कहना है कि नोएडा प्रतिकरण हमको नौकरी नहीं दे रहा है, हमारे घर के लड़के बेरोजगार हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं बेरोजगार नहीं? आपका ही गांव ये बात कह रहा है। ये एक अलग मुद्दा है, ये एक अलग मुद्दा है। तो अगर आपके पास रोजगार है तो आप फिर रोजगार ढूंढ क्यों रहे हैं? नहीं, रोजगार का हम तो रोजगार लिए पड़े हैं। तो आपके गांव में फिर लगातार धरना प्रदर्शन हो रहा है, हमारे चैनल नहीं कवर किया। वो किसान का मुद्दा है सर, वो किसानी मुद्दा है। वो हमारी जमीन का जो पैसा नहीं मिल रहा उसके लिए मुद्दा छिड़ा हुआ है। तो आपका ही समस्या है कि वो किसी और का समस्या हो? ये समस्या अलग हो गई। वो तो डायरेक्ट सरकार से पंगा है, वो तो अलग की बात है। तो पंगा ना, बात तो रोजगार की है। हमने सारी सरकारें देखी, समझ रहे हो, हर सरकार का क्रियाकलाप आप देखा, हर सरकार का, समझ गए। इस सरकार जैसा क्रियाकलाप किसी का नहीं। संतुष्ट है जी। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी ने कहा था कि किसान कार्ड बनेंगे और घर घर जाके बनेंगे। मैं किसान हूँ और सुल्तानपुर मेरा गांव है, जबकि मैंने एक ज़मीन ली है बागपत क्षेत्र में। वहाँ के किसान कार्ड बनवाने के लिए मैं 7 बार बैंक जा चुका हूँ, 7 महीने हो गए हैं, और वहाँ का मैनेजर पैसे ना देने पे जो है किसान कार्ड बनाने के लिए तैयार नहीं है, और एक आरोप लगा दिया है उसने कि आप पे लोन है, जबकि मेरे पे आज तक कोई लोन नहीं है। मेरी वाइफ को उसने बताया कि आपके ऊपर लोन है, और वो उसी दिन से डिप्रेशन में चल रही है। कितने रकम का लोन बताया? वो ज़मीन पे ही मिलता है 20% के करीब, तो 15.5 बीघे ज़मीन है जिसका 3.5 लाख रुपए के करीब लोन बनता है। तो आपने कहीं शिकायत नहीं की? मैंने शिकायत करी है, डीएम साहब के यहाँ शिकायत करी है, उसके ऑफिस शिकायत करी है, लेकिन शिकायत का कोई जजमेंट नहीं आया आज तक। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये भी उसी गांव के ही लोग हैं जहां पे इनको अपनी ही ज़मीन पे फर्जी ये बोल दिया जा रहा है कि आपने लोन लिया है और इनका किसान कार्ड नहीं बन रहा है। फिर भी हाँ, और इनकी जो वाइफ है वो भी डिप्रेशन में है, फिर भी यहाँ के लोग एकदम खुश हैं, खुशहाल हैं, और वो एक अच्छे दिन की उम्मीद रखे हुए हैं। चलिए, आपने देखा यहाँ पे मतलब बढ़ती महंगाई में, और जहाँ पे गांव को लेके जो भी यहाँ पे गांव को लेके ही रोजगार की बात कही जा रही है, और यहीं गांव के अंदर आके पता चल रहा है, लोग कह रहे हैं कि हमारे पास तो रोजगार है। तो यहाँ इस गांव के नेताओं को पहले ये चीज़ कंफर्म कर लेना चाहिए कि उनके गांव में रोजगार है या नहीं है, तब वो धरने पे बैठे हैं। और अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe now
and press the bell icon. Never miss an update.